सो हेलो एवरीवन, आई एम खुशप्रीत कौर। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने कहीं ना कहीं तो ये सुना ही होगा कि 2026 में दो बोर्ड्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने सुना तो वो है, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये दो बोर्ड है क्या। आपके पास उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या ये दोनों बोर्ड्स देने कंपल्सरी हैं? तो बहुत सारे बच्चों के मन में ना ये सवाल है, ये डाउट्स है, ये क्वेश्चंस है कि ये दोनों बोर्ड्स को देना कंपलसरी और ये दोनों बोर्ड्स कब कब होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारी आपकी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि 2026 में आपको इतना तो पता है, ये तो बात पक्की है कि 2026 में दो ही बोर्ड्स आ रहे हैं कि जब ना 10th का मतलब जो 2025 का 10th का जो रिजल्ट आया था उसके बाद सीबीएसई ने इस चीज को क्लियर कर दिया था कि 2026 में दो बोर्ड्स हो रहे हैं और टू बोर्ड्स। ये तो मतलब फाइनल है, कंफर्म है कि दो बोर्ड्स तो होंगे, ठीक है। लेकिन अब कंफ्यूजन कहाँ पे है कि ये दोनों बोर्ड्स देना कंपलसरी है। तो अगर आप एक बार सर्च भी मार लेना सीबीएसई गाइडलाइंस पे, और बाकी तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि ये दोनों बोर्ड्स को देना कंपलसरी नहीं है। दोनों बोर्ड्स को देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक बोर्ड तो आपको देना ही पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है। तो अब ना ये जो बोर्ड्स है दोनों साथ में तो नहीं होंगे, एक मंथ में तो नहीं होने वाले, दोनों अलग अलग मंथ में होंगे। तो जो आपका पहला एग्जाम है, पहले जो आपके बोर्ड्स है बेटा, वो आपके फेब से मार्च में होंगे। ये नॉर्मली हर साल होता रहता है, फेब से मार्च में आपके बोर्ड्स फाइनल बोर्ड्स है जो वो होते हैं। वैसे ही इस साल भी हुए थे, ठीक है। तो जो आपका ये तो आपको देने कंपलसरी है, ये तो सब बच्चों को देने ही देने हैं, ठीक है। तो जो सेकंड बोर्ड है, जो आपका दूसरा बोर्ड है, वो सभी को देना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो वो जो बोर्ड है ना बच्चा, जो आपके सेकंड बोर्ड है, जो आपके सेकंड बोर्ड है, ये आपके जुलाई में होंगे, ठीक है। तो ये जो बोर्ड्स है, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जिनको लग रहा है कि हमारे जो पहले जो बोर्ड्स है ये हमारे अच्छे नहीं गए, ठीक है। ये तो सभी को देने हैं, चाहे जिसकी तैयारी है नहीं है, ये तो सभी को ही देने हैं जो 10th में है, ठीक है। 10th में है या फिर +2 में है, ये तो सभी को देना ही देना है। लेकिन जो ये है, ये सभी को नहीं देना है, ये सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं। मतलब दे तो कोई भी सकता है, सिर्फ वही जिनको ये लग रहा है कि मेरा इस वाले एग्जाम में मान लो साइंस का पेपर नहीं अच्छा गया, ठीक है, मेरा मैथ का पेपर अच्छा नहीं गया, ठीक है। तो आप ये इसमें दे सकते हैं। तो आप ना इसका मतलब एग्जाम जुलाई में दे सकते हो। तो ये वो जो सीबीएसई है, उन्होंने ये रूल किया है कि जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा या फिर ऐसे शायद मैं इससे ज्यादा बेटर कर सकता था, ठीक है, या कर सकती थी, अगर मेरे इतने मार्क्स इसमें आ रहे हैं तो मैं इसमें और भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन शायद मैं किसी कारण की वजह से नहीं कर पाई। तो ये बहुत ही बेटर आपको जो ऑप्शन है वो दिया है कि आप एक दूसरा बोर्ड दे सकते हो। और आपको अगर लग रहा है, वैसे सभी को देना जी कंपल्सरी नहीं है, आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना कि यार दो दो बोर्ड हो रहे हैं। बस आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और जैसे ही नॉर्मली हर इस साल मतलब करते थे, ठीक है, जैसे आप अपने नोट्स बनाते हो जो भी करते हो, वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है, बस वैसे ही आपको तैयारी करनी है। और इसमें कुछ नहीं है, बस ऑप्शनल है। जिन बच्चों को लग रहा है ये एग्जाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें ना कुछ बच्चे पूछते हैं कि इसकी फीस है, क्योंकि आपको अभी भी पता है कि 2025 में जो बच्चे फेल हुए हैं अब वो दूसरी बार पेपर देंगे, लेकिन उनको जो फीस है वो तो उनको भरनी पड़ेगी ना। अब चलो ये तो आप छोड़ो, ठीक है। अब हम रीचेकिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब आपको आपने जे न्यूज तो कहीं ना कहीं सुनी ही होगी कि जो आपके बच्चे थे ना, वो मतलब आपके नहीं,
जो बच्चे थे इस साल के, जिन्होंने इस साल के बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो जब उनका रिजल्ट आया उनको मतलब ये चीज लगी कि मेरे यार जहाँ पे नंबर काटे हुए हैं मेरे इतने आ रहे थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा कम दिए हुए हैं। तो उन्होंने क्या कराया, अपने एग्जाम जे थे जो उनकी मतलब रीचेकिंग करवाई। तो उन्होंने पे किया था, पर सब्जेक्ट जो आपका था 700 रुपीज था, जो आपकी पर सब्जेक्ट पैसे थे ना। अब देखो, मान लो मैंने ना एक मतलब एक बच्चे की सुनी थी, तो उसके ना साइंस मैथ इसमें ना उसको मार्क्स है जो कम दे रखे थे, और उसने कहा कि मेरे जो मार्क्स है इसमें इंक्रीज मतलब ज्यादा आने थे, क्योंकि मेरे एग्जाम सभी सब्जेक्ट्स में थे, मेरे इन दोनों सब्जेक्ट के जो पेपर थे एग्जाम थे वो सबसे ज्यादा अच्छे गए, और उन्होंने मुझे मार्क्स बहुत ज्यादा कम दे रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने इस दोनों सब्जेक्ट की जो रीचेकिंग है वो करवाई थी। ठीक है, तो उसकी जो पर सब्जेक्ट मतलब पर सब्जेक्ट का तो 700 रुपीज है, मैंने आपको बताया। ठीक है जी, पर सब्जेक्ट की आपकी फीस है। ठीक है, वैसे ही उसने क्या किया, 700 प्लस 700 मतलब उसने 1400 रुपीज ये दो सब्जेक्ट का भरा। वैसे ही आपका जो दूसरे बोर्ड की फीस है ना, वैसे वो भी अराउंड 700 पर सब्जेक्ट या 500 पर सब्जेक्ट होगी। बाकी उसके बारे में मुझे इतना नहीं पता, बट वो एक बार आप सर्च भी कर लेना। ठीक है, कितनी फीस है, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं है कि विदाउट फीस आपसे दूसरी बार एग्जाम लेगी, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, फीस तो यार सभी लेते हैं, क्योंकि उनको भी फिर पेपर डालना होगा, दूसरी बार पेपर डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रीचेक करेंगे, तो वो उसमें भी डबल बार होगा। ठीक है, तो यही चीज है, और इसमें कुछ नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हैं हमें एक्स्ट्रा, पहले हम एक्स्ट्रा पढ़ते थे, हमें एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली जो पहले बच्चे पढ़ते थे, पहले तैयारी करते थे, वैसे ही आपको तैयारी करनी है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपने पे भरोसा रखना कि मैं कर लूंगी, कर लूंगा। अगर मेरे इतने मार्क्स आने हैं तो मैं ले आऊंगा, मतलब मैं 95 अगर मेरे घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे खुद एक्सपेक्टिंग है कि मैं 95 प्लस ले आऊंगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 95 प्लस भी नंबर लेके आ सकता हूँ। बस आपको अपने पे भरोसा रखना है और मेहनत करते रहना है, डरना नहीं है। बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं होते, और लाइफ में ना और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। और मैं आपको ये वादा करती हूँ कि आपके ये बोर्ड के एग्जाम लाइफ के बेस्ट एग्जाम होने वाले हैं। बस आपको अपनी मेहनत करते रहना है, रगड़ते रहना है, और अपने आप पे भरोसा रखना है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।